आरआरबी जेईई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 16 में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो इट्स इज डिजायर्ड टू हैव ए कांस्टेंट डायरेक्ट करंट IT थ्रू द आइडियल इंडक्टर L, द नेचर ऑफ द वोल्टेज VT मस्ट बी। ये कह रहा है कि VT जो है, जो सप्लाई वोल्टेज है, उसका नेचर किस प्रकार का हो कि हमें जो करंट IT की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू प्राप्त हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, KVL लगाएंगे। तो KVL लगाएंगे तो KVL BT इज इक्वल टू LDI/dt होता है। यहाँ से IT निकालेंगे, IT इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन BT और DT। तो यहाँ पे IT अगर कांस्टेंट जो होगा, IT कांस्टेंट मीन्स डायरेक्ट करंट तब होगा जब BT जो इंटीग्रेशन ऑफ VT हमें कांस्टेंट मिले। मीन्स जो है, अगर हमें IT कांस्टेंट चाहिए तो इंटीग्रेशन ऑफ VT DT ये कोई एक कांस्टेंट मिले। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं एक सिग्नल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स सिग्नल, जिसको डेल्टा T से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन डेल्टा T ऑफ DT इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमारा जो VT का जो नेचर होना चाहिए वो एक आइडियल इम्पल्स सिग्नल होना चाहिए, तब हमारा IT इज इक्वल टू 1/L आएगा। 1/L मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो इस तरह से जो VT का जो सप्लाई वोल्टेज का जो नेचर होना चाहिए वो इम्पल्स होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, एन आइडियल इम्पल्स सिग्नल। मीन्स VT अगर हमारा इम्पल्स सिग्नल होगा तो जो हमारा IT की जो वैल्यू आएगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज UT इज इक्वल टू 3 + 4 cos 3t इज। तो यहाँ पे ये जो हमारा 3 है ये DC सिग्नल हो गया और ये हमारा 4 cos 3t ये हमारा AC कंपोनेंट हो गया। तो इस तरह की RMS वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, DC का सिंपल सा 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस का जो AC कंपोनेंट दिया हुआ उसकी पीक वैल्यू मतलब 4/√2 मीन्स RMS वैल्यू का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी √17। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू साइनोसॉइडल ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस आर एडेड, द रिजल्टेंट इज ए। कह रहा है दो साइनोसॉइडल सिग्नल है सेम फ्रीक्वेंसी के, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड और फेज डिफरेंस अलग है। फ्रीक्वेंसी ओमेगा दोनों की है। देखो एम्पलीट्यूड इसका A1 है, इसका A2 है, फेज डिफरेंस का φ1 है, इसका φ2 है। अब इसको कह रहा है कि ऐड करते हैं। इसको ऐड करेंगे तो मान लेते हैं U इज इक्वल टू U1 प्लस का U2, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और इसको साइन A + B और या से इसको ओपन कर देंगे। जब ओपन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो U इज इक्वल टू आएगा A1 cos φ1 प्लस A2 cos φ2 sin ωt प्लस का A1 sin φ1 प्लस A2 sin φ2 cos ωt। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन साइनोसॉइड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी हमारी ओमेगा आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, साइनोसॉइड ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द RMS ऑफ द पीरियोडिक वेव फॉर्म गिवन इन द फिगर। तो इसकी RMS वैल्यू करेक्ट पूछ रहा है। तो RMS वैल्यू जो होती है, अब जैसे हम लोग यहाँ पे एक हाफ वेव रेक्टेंगुलर सिग्नल दिया हुआ है। इसका जो पावर होता है A² होता है और इसका जो पावर होता है A² होता है। पावर की बात करें, अब हमें RMS वैल्यू निकालना है तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, दोनों को अगर हम अलग अलग सिग्नल को रखें तो इसका जो है 6² प्लस का A6² इसको यहाँ से ऐसे भी मान सकते हैं। अगर इसके कोई RMS वैल्यू पूछे तो RMS वैल्यू इसकी A/√2 आ जाएगी और इसकी ये RMS हो जाएगी। अगर ये सिंपल सा इंडिविजुअल सिग्नल होता तो इसकी RMS हो जाएगी A/√6 आ जाएगी। लेकिन हमें दोनों का कॉम्बिनेशन का निकालना है तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे, हमारा A² 2 हो जाएगा प्लस 6² 6 हो जाएगा। इसको रखेंगे √24 आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 2√6। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन AC सर्किट इफ VT इज इक्वल टू 160 sin ωt प्लस 10 डिग्री और IT इज इक्वल टू 5 sin ωt - 20 डिग्री, तो रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट। रिएक्टिव पावर की वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से RMS वैल्यू निकालेंगे। RMS अगर 160/√2, IRMS हो जाएगा 5/√2 और जो फेज डिफरेंस आएगा 10 डिग्री माइनस का प्लस 20 ये आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। और जो हमारी रिएक्टिव पावर होती है Q इज इक्वल टू होती है BRMS IRMS sin π। इसको वैल्यू रखेंगे तो सॉल्व करेंगे
160/√2 मल्टीप्लाइड बाई 5/√2 मल्टीप्लाई साइन 30, इसको सॉल्व करें 800/2 मल्टीप्लाई साइन 30/1/2 सॉल्व करें 200 VAR। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर वेव इज सेट टू एन RC सर्किट देन। तो हमारे अगर कह रहा है कि एक जो है RC सर्किट है, एक RC सर्किट है, RC सर्किट है, इसको हम लोग जो है एक स्क्वायर वेव इनपुट दे रहे हैं, ये R है, ये C है, कह रहा है स्क्वायर वेव एज ए इनपुट दे रहे हैं। पूछ रहा है कि जो इसका नेचर होगा VR और VC, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर VR और अक्रॉस VC क्या होगा। तो जो वोल्टेज अक्रॉस जो होगा हमारा R इज स्क्वायर एंड ऑप्शन दे रहा है C इज नॉट स्क्वायर, वोल्टेज अक्रॉस C इज स्क्वायर एंड R इज नॉट स्क्वायर, वोल्टेज अक्रॉस बोथ R एंड C आर स्क्वायर, वोल्टेज अक्रॉस बोथ R एंड C आर नॉट स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन होगा, जो वोल्टेज अक्रॉस R और C दोनों ही एक स्क्वायर वेव नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज ओपन सर्किट फॉर DC एंड शॉर्ट सर्किट फॉर AC ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी। तो हम लोग जानते हैं जो XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1/25 FC होता है। DC के लिए फ्रिक्वेंसी हमारी 0 होती है, तो XC इसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। F अगर 0 है तो हमारा जो XC आएगा इनफाइनाइट आएगा, तो ये ओपन सर्किट की तरह होगा। और हाई फ्रिक्वेंसी F इज इक्वल टू इनफाइनाइट, XC इज इक्वल टू 0, जो कि शॉर्ट सर्किट की तरह रिप्रेजेंट करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए करंट इज सेट बी अल्टरनेटिंग व्हेन इट चेंजेस इन। कह रहा है कि एक कोई करंट है वो अल्टरनेटिंग नेचर की होगी, तो उसमें क्या चेंजेज आते हैं। हमारा देख रहे हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। द RMS वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट करंट इन ए वायर व्हिच कैरीज ए DC करंट ऑफ IDC 10 एम्पियर दे रखा है एंड साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट्स ईच वैल्यू IM दे रखा है 20 एम्पियर। तो RMS वैल्यू के लिए IDC स्क्वायर प्लस का IM/√2 का होल स्क्वायर, यहाँ इसको वैल्यू पुट करेंगे 10 का स्क्वायर 20/√2 का होल स्क्वायर एंड 100 प्लस का 400/2, इसको सॉल्व करेंगे 10√3 आ जाएगा 17.3 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट वेव फॉर्म इन ए प्योर रजिस्टर ऑफ द 10 ओम इज shown in the figure, power dissipated in the resistance। इसकी RMS वैल्यू निकालेंगे, इसकी RMS वैल्यू होगी A/√3, तो 9/√3 हो जाएगा। इसको पावर इज इक्वल टू IRMS स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R, 9/√3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10, 81/3 मल्टीप्लाइड बाई 10, यहाँ से 270 वाट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्योर कैपेसिटेंस कनेक्टेड अक्रॉस 50 हर्ट्ज टू 30 वोल्ट सप्लाई कंज्यूम 0.04 वोल्ट, दिस कंजप्शन इज एट्रीब्यूटेड टू। तो इस प्रकार का जो पावर लॉस हो रहा है ये एक तरीका एक्टिव पावर लॉस हो रहा है, तो ये क्या होगा, ओमिक लॉस ड्यू टू ओमिक रेजिस्टेंस, लॉस ऑफ एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन द ओम, बोथ ओमिक लॉस ड्यू टू ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेट एंड लॉस ऑफ द एनर्जी इन द डाइलेक्ट्रिक। तो ऑप्शन नंबर डी दोनों की वजह से हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक लॉस प्लस जो ओमिक लॉस हो रहा है उसके वजह से हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द AC सर्किट as shown below if the RMS voltage across the resistor is 120 volt, what is the value of the inductor। कह रहा है कि BR is equal to 120 volt है और इंडक्टर की वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं सप्लाई वोल्टेज B is equal to BR स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर, B is equal to दिया हुआ है हो जाएगा 150, तो आ जाएगा 150/2 है, ये पीक है तो RMS वैल्यू 150 आएगी, तो 150 √120 स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो BL की वैल्यू आ जाएगी 90 वोल्ट, IR इज इक्वल टू होगा BR/R, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 120 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ एम्पियर, तो BL इज इक्वल टू आ जाएगा XL मल्टीप्लाइड बाई IR। तो क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है करंट तो दोनों में सेम ही रहेगी, तो XL मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 10⁻³ इक्वल टू 90, XL इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ वैल्यू इसको कैलकुलेट करेंगे सॉल्व करेंगे 9/12 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम आ जाएगा। XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 9/12 मल्टीप्लाई 10⁻³, L इज इक्वल टू हो जाएगा 9/12 मल्टीप्लाई 10⁻³ अपॉन ओमेगा, ओमेगा बराबर दे रखा है 500 रेडियन पर सेकेंड, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 1.5 एनर्जी आएगी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्टेन RL सीरीज कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 50 हर्ट्ज सिंगल फेज AC सप्लाई इफ द इंस्टेंटेनियस पावर ड्रॉन वाज फाउंड टू बी नेगेटिव फॉर 2 मिलीसेकेंड
इन वन साइकिल द पावर फैक्टर एंगल ऑफ द सर्किट मस्ट बी। तो पावर फैक्टर एंगल हमारा निकालने के लिए कह रहा है पावर पी टी इज इक्वल टू वी टी आई टी कॉस फाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वोल्टेज हमारा ये पॉजिटिव है, करंट हमारा निगेटिव है। ओमेगा बराबर होता है चेंज इन थीटा अपॉन डेल्टा टी जो 2 मिली सेकेंड दे रखा है, इसको सेकेंड में 2 मल्टीप्लाई 10⁻³ हो जाएगा। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है। 2 पाई एफ जो फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो फाई चेंज हो रहा है एंगल फाई माइनस का 0 डिग्री से फाई तक जा रहा है, और हमारा टाइम होगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻³। यहाँ से इसको फाई को कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 0.2 पाई आएगा। पाई की जगह 180 रख देंगे तो ये आएगा 36 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज फेजर ऑफ ए सर्किट इज 10 at angle 15 volt and the current phasor is 2 at an angle -45 degree ampere. The active and reactive power in the circuit. एक्टिव और रिएक्टिव पावर पूछ रहा है, तो वोल्टेज की वैल्यू दे रखा है, करंट की वैल्यू दे रखा है। एट एन एंगल में जो वैल्यू इस तरह में जो वैल्यू दिया होता है, ये जो वैल्यू होता है ये हमारी आरएमएस वैल्यू होती है। ध्यान देने की बात होती है एग्जाम में। ऐसे 10 जब तक जो है मेंशन ना किया हो क्या दिया, अगर ऐसे बाय डिफॉल्ट जो है वो आरएमएस वैल्यू दी होती है एंगल के फॉर्म में। 10 एट एन एंगल 15 डिग्री मीन्स 10 जो है आरएमएस वैल्यू है, तो आरएमएस 10 एम्पियर हो जाएगा, आई आरएमएस हो जाएगा 2 एम्पियर। तो फेज डिफरेंस आएगा 15 माइनस का -45, ये 60 डिग्री आ जाएगा। हम लोग जानते हैं एक्टिव पावर इक्वल टू पी इक्वल टू बी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो बी आर एम एस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 कॉस 60, इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 10 वाट आ जाएगा। रिएक्टिव पावर जो है क्यू इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 है, तो साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी 0.866, इसको सॉल्व करेंगे 17.32। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा 10 वाट एंड 17.32 VAR। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए वोल्टेज एक्साइटेड resonance circuit the source current at resonance in parallel circuit is and in series current is। तो करंट की वैल्यू पूछ रहा है कि पैरेलल में और सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट में, सीरीज में जो जेड होता है वो आर होता है और ये मिनिमम होता है, हमारा मिनिमम होता है। तो जेड मिनिमम है, तो आई जो होता है आई होता है मैक्सिमम, आई मैक्सिमम होता है। और पैरेलल में जो जेड होता है वो आर होता है, ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। और आई जो होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ये पहुंच रहा है पैरेलल सर्किट में मिनिमम होता है, मिनिमम, और सीरीज सर्किट में मैक्सिमम होता है, मिनिमम and maximum। option number D is correct option। next question, if V is equal to Bm sin omega t, I is equal to Im sin omega t plus का 48 डिग्री, then which of the following statement is correct। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी करंट है, करंट जो है 48 डिग्री से लीड कर रही है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा V इज 48 डिग्री लीड आई, नहीं, B इज 48 डिग्री लैग। करंट ये जो वोल्टेज है हमारा, ये वोल्टेज ये लैग कर रहा है, करंट हमारी लीड कर रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल टेक टू प्रोड्यूस ए लोड साइकिल इन अल्टरनेटिंग करंट इफ द V इज इक्वल टू 100 sin 377 t। तो पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम विल टेक टू प्रोड्यूस द लोड साइकिल, मतलब ये टाइम पीरियड की बात कर रहा है कि टोटल टाइम पीरियड इसके लिए क्या होता है। तो यहाँ पे ये दे रखा है ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू दे रखा है 377, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ इज इक्वल टू होता है 1 पाई टी, इसको सॉल्व करेंगे टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई 377 होता है, इसको सॉल्व करके टी इज इक्वल टू 0.01666 सेकेंड आएगा, टी इज इक्वल टू 16.66 मिली सेकेंड आएगा, 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻³ सेकेंड होता है। तो हमारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, 16.66 मिली सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपरेंट पावर ऑफ ए 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम हैविंग ए लाइन वोल्टेज 250 रखा है, लाइन करंट 40 एम्पियर दे रखा है, अपरेंट पावर पूछ रहा है तो √3 BL मल्टीप्लाइड बाई IL, इसको सॉल्व करेंगे √3 मल्टीप्लाइड बाई 250 मल्टीप्लाइड बाई 40 आएगा 17320 वोल्ट एम्पियर, इसको KVA में चेंज करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17.32 किलो वोल्ट एम्पियर, 17.32 किलो वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इक्वल इम्पीडेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन स्टार। कह रहा है कि 3 इक्वल इम्पीडेंस फर्स्ट कनेक्टेड इन स्टार, ये स्टार में कनेक्ट किए जा रहे हैं।
ये स्टार में है, वरना ये जेड है, जेड जेड ये स्टार में कनेक्ट की गई। बैलेंस इफ कनेक्टेड इन डेल्टा अक्रॉस द सेम सप्लाई। पूछ रहा है कि अगर इसको हम डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। डेल्टा में जब कनेक्ट कर देंगे तो हमारा ये जो होता है 3 टाइम्स हो जाता है, 3Z हो जाएगा, 3Z हो जाएगा, 3Z हो जाएगा। फेज करंट विल ट्रिपल, फेज करंट विल बी डबल, लाइन करंट विल बी बिकम 1/3, पावर कंज्यूम्ड विल इंक्रीज 3 टाइम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। मीन्स क्या होता है, पावर ऑफ डेल्टा ये हो जाएगा 3 टाइम ऑफ पावर इन स्टार, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 गुना इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। इन ए 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम द लाइन वोल्टेज इज, डेल्टा में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। और स्टार में लाइन करंट और फेज करंट सेम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इज द बेस्ट सूटेड फॉर 3 फेज 4 वायर सर्विस। 3 फेज 4 वायर सर्विस के लिए डेल्टा स्टार कनेक्शन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज वैलिड फॉर 3 फेज बैलेंस्ड स्टार कनेक्शन सिस्टम। 3 फेज बैलेंस्ड स्टार कनेक्शन सिस्टम में क्या होता है, जो IR प्लस IY प्लस IV इज इक्वल टू 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। इफ ईच ब्रांच ऑफ ए डेल्टा कनेक्टेड सर्किट हैज इम्पीडेंस ऑफ √3Z देन द ईच ब्रांच ऑफ इक्विवेलेंट स्टार कनेक्टेड इम्पीडेंस। हम लोग जानते हैं कि Z स्टार इज इक्वल टू होता है 1/3 ऑफ Z डेल्टा। तो Z डेल्टा दे रखा है, Z डेल्टा इज इक्वल टू दे रखा है √3Z। यहाँ पे पुट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाई √3Z, इसको सॉल्व करेंगे, Z स्टार जो आएगा हमारा Z/√3 आएगा, 3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, Z स्टार इज इक्वल टू Z/√3। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड सर्किट ऑफ Z डेल्टा ohms पर फेज इज इक्विवेलेंट टू बैलेंस स्टार कनेक्टेड सर्किट ऑफ Z स्टार ओम पर फेज। अभी मैंने पीछे अभी बताया है कि जो हमारा Z डेल्टा होगा वो होगा 3 टाइम्स ऑफ Z स्टार, Z स्टार, Z डेल्टा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Z स्टार। तो यहाँ से Z स्टार इज इक्वल टू हो जाएगा Z डेल्टा बाई 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए बैलेंस स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ 8 + j6 ओम पर फेज इज कनेक्टेड टू बैलेंस 3 फेज 400 वोल्ट सप्लाई, फाइंड द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर पूछ रहा है। यहाँ पे लोड इम्पीडेंस Z इक्वल टू 8 + j6 ओम दिया हुआ है। यहाँ पे Z की जो है निकाल लेंगे, मॉड Z इक्वल टू 8² + 6² अंडर रूट, यहाँ से 10 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग इम्पीडेंस एंगल ड्रॉ करेंगे। इम्पीडेंस एंगल में ये हमारा 8, 6, 10 हो जाएगा। ये R होता है, ये X हो गया, ये Z हो गया। जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi, cos phi इज इक्वल टू जो है R/Z होता है 8/10, cos phi इज इक्वल टू 0.8 लैगिंग। तो अब यहाँ पे जो पावर फैक्टर आएगा हमारा 0.8 लैगिंग आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन।